हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, आपका फ्रेंड रोशन बयान। तो देखिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये फूल है, गेंदे के फूल बोलते हैं इनको, और ये जहाँ भी लगाओ वहीं हो जाते हैं तकरीबन। किसी के भी घर में लगा लो, छोटा हो बड़ा हो। इसको ज़मीन से मतलब है, धरती से मतलब है। देखो कितने छोटे हैं। देखो मैं अपनी सुवास पर अपनी खूबसूरती। यहाँ भी फूल, कितने छोटे हैं देखिए, ध्यान से देखो कितना छोटा है। तो इसी टॉपिक में बात करना चाहूँगा, और मेरी बात का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो ये है कि खिलने के लिए, चमकने के लिए किसी का छोटा होना या बड़ा होना, पतला मोटे शरीर की जरूरत नहीं है। जिसको चमकना होता है, जो राइजिंग होता है, स्टार बोलते हैं जिसको, वो चमकता है। अब मैंने आपको गेंदे के छोटे छोटे पौधे दिखाए, और मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने छोटे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इतने छोटे हैं पौधे। और जो है अभी से फूल खिलने शुरू हो गए हैं। अंदाज़ा लगाइए आप, अभी ये बड़ी मुश्किल से 2 इंच के हैं, बहुत छोटे। लेकिन ये देखो अभी से इन्होंने फूल निकालने शुरू कर दिए हैं, मतलब इतनी छोटे सी, और अभी थोड़े दिन पहले लगाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि चमकने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप कितनी उम्र के हैं, कितने आपकी एज है और क्या है आप। जब चमकना होता है तो उसके लिए कोई एज लिमिट की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिसको चमकना है वो चमकेगा, उसकी राइजिंग होनी है। तो ये जो गेंदे का फूल है, ये यही सिखाता है क्या कि मैं बड़ा, लंबाई में बड़ा हूँ या ना हूँ, बट मैं जो है चमकूंगा। मैं फूलों से आपको खुश करूंगा। देखिए आप फूल हैं, और आपको फूलों को देख के क्या मिलती है समझ सकते हैं? खुशी। खुशी, हर एक आदमी फूल देख के खुश होता है। तो फूल वो चीज़ है जो चमकता है और लोगों को खुशी देता है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंसान कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि वो छोटा है बड़ा है या वो काला है गोरा है। ऐसा कभी मत सोचिए, ऐसा कभी दिल पे मत लाइए। और जो है आप अपने आप को ये चीज़ें दिमाग में मत लगाइए। नहीं देखिए है, ये भी फूल दे रहे हैं, छोटे छोटे बेलती है। तो ये भी कह रही है कि मैंने भी फूल देने हैं और लोगों को चमकाना है। कितने अच्छे है, कितना सुंदर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कभी घबराइए मत। आप छोटे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। आपका शरीर फिट है नहीं है कोई बात नहीं,
तो आप इन फूलों से सीखिए, क्या सीखिए कि आपने चमकना है, एक राइजिंग स्टार बनना है। राइजिंग स्टार मतलब जो आप कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, जिस भी फील्ड में आप महारत हासिल करना चाहते हो और जो आपके बस में है आप कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप उस टारगेट को मत कीजिए जो आपके बस में नहीं है। मान लो कि वो चीज़ है वो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आप अपने एक टारगेट को रखिए अपने लेवल में। तो जब आप किसी टारगेट को अपने लेवल में रखेंगे तो और उसको आप पाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, आप जो है धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे। एक साथ या तुरंत कोई भी चीज़ नहीं मिलती, ये आप सोच लीजिए। अपने इरादे मजबूत कीजिए, आपको असफलताएं मिलेंगी, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और निराशा झेलनी पड़ेगी। जब आप नाकामयाब होंगे, जब आप नाकामयाब होंगे मतलब आप उस लक्ष्य को पा नहीं पाओगे नहीं तो आपको निराशा होगी। और जो आप हैं, आपका दिल करेगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, आपका एम बदलने को दिल करेगा कि यार ये मेरे बस की नहीं है, आप दूसरी फील्ड में जाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप ये का दिल ये ऐसे इसलिए करेगा कि जब आप ये चीज़ आपको निराशा होगी, आप कर नहीं पाएंगे, असफल हो गए, तो आपका मन करेगा नहीं यार ये नहीं, मैं दूसरी चीज़ करके देखता हूँ, मे बी सक्सेसफुल द अदर वे। बट आप एक बात देखिए, जब भी आप दूसरे फील्ड में जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको वो चीज़ नए सिरे से करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ है, जब आप नई चीज़ को पकड़ेंगे, पुरानी को जो जहां आप कामयाब नहीं हुए उसको छोड़ देंगे और नई चीज़ को पकड़ेंगे तो आपको क्या होगा, आप जो हैं वो उसको नए सिरे से पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो लर्न करने का तरीका है, जो एक मेथड है, वो मेथड जो है आपको नए सिरे से सीखना पड़ेगा। जबकि जहां आप प्रयास करा आपने और आप कामयाब नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए, सफलता आपको नहीं मिली, वहां आपने कुछ ना कुछ तो लर्न किया है ना। मान लो 100 में से आपने 40% 50% सक्सेसफुल आपने कामयाबी पाई है, तो जब आप 60% 40% तक पहुंच जाते हैं तो उस एम को छोड़िए मत, उस एम को छोड़िए मत। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप 50% तक तैयारी कर चुके हैं, बहुत कुछ आपको पता है, तो आप क्यों ना उसी को पकड़ के आगे की तरफ बढ़े और सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता जो है बहुत मुश्किल होती है, सबको नहीं मिलती। कई बार हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनसे हम उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन ऐसा गलत है हमारी सोच या आपकी सोच। आपको कैसे पता कि वो लर्न नहीं करते और आपसे कमज़ोर हैं? अगर वो आपके कमज़ोर होते तो आपसे आगे कैसे निकल पाते? ऐसे लोग जो होता है हिडन प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोग भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कामयाब हो गए, बिना कामयाब के सक्सेसफुल नहीं मिलती। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप किसी एम में कामयाब नहीं हैं तो उसको छोड़ने की बजाय अगर आप नया कोई भी एम, नई चीज़ लर्न करेंगे या नए सिरे से देखेंगे तो फिर आपको नए सिरे से स्टडी करनी पड़ेगी। और जबकि आप अगर पुरानी उसी चीज़ को तो सक्सेस कामयाबी पाने की कोशिश करेंगे तो आपका सीधा एम है कि आप 40-50% सीख चुके होते हैं और आपने सिर्फ वही है कि 30-40% की तैयारी करनी है। तो वो बढ़िया है कि आप 100% दोबारा लर्न करें, या वो बढ़िया है कि आप उस 50% की चीज़ को आगे की तरफ ले जाएं।
तो ये तो मेरा कहने का यही था कि ऐसा होता है। तो अब मैंने आपको फूल दिखाया था, गेंदे का फूल था, तो ये क्या है, ये हमें क्या है, हमें ये दिखाता है क्या कि आप अगर छोटे हैं अपने अंदर हीन भावना मत लाइए, छोटा मत समझिए किसी से। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे को देख के ये बड़ा है तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, आप भी वैसे ही बन सकते हैं जैसे आप दूसरे को सोचते हैं। आपको मेहनत कीजिए और कुछ नहीं। अभी मैंने पहले भी एक मूवी डाली थी, मेरा मूवी का मतलब यही था कि अगर ऐसी बात होती कि कामयाबी गोरा आदमी ही ले सकता है या गोरे ही ले सकते हैं या पा सकते हैं, या काले गोरे ही पा सकते हैं, लंबे लंबे हाइट्स वाले पा सकते हैं या दूसरे लोग, तो ये हमारी सोच है, गलत है। अब ये सोच क्यों गलत है अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई बात होती कि गोरे लोग सफलता पा सकते हैं तो काले लोग जो होते वो कंपटीशन में नहीं आते। हीन भावना, तो जो लोग हीन भावना के शिकार हैं उन लोगों के लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज है, और मैसेज ये है कि घबराइए मत, डरिए मत। अगर आप काले हैं, गोरे हैं, इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, अपने एम की तरफ ध्यान दीजिए। आपका एम क्या है? आपने देखा है एथलीट्स गेम को देख लीजिए आप, गोरे गोरे लोग, लंबे लंबे लोग दौड़ते हैं और काले लोग भी दौड़ते हैं उसी रेस में, और जनाब रिजल्ट क्या आता है? काले लोग हमेशा आगे मिलेंगे आपको। अगर वो इस चीज को सोच के मेहनत ना करें या ट्राई ना करें कि हम तो लोग काले हैं और हम गोरे लोगों के बीच में दौड़ेंगे तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये दिल और दिमाग की चीजें हैं। आपको जैसी भी भगवान ने बनाया है, जिस रूप में भी बनाया है तो ठीक है, तो उसी से आप आगे बढ़िए। जहां पैदा हुए हैं उसी से आगे बढ़िए। तो देखिए आप एथलीट्स में गोरे काले लोग जो हैं बड़े बड़े धुरंधर गोरे लोगों को आगे नहीं निकलने देते, और आपने देखा ही है कि एथलीट्स में जो काले लोग होते हैं वही लोग आगे निकलते हैं और सफलता पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप घबराइए मत। आप जैसे भी हैं, जिस फील्ड में भी जाए, आप दिल तोड़ के मेहनत कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा आप कामयाब होंगे। एक दिन ऐसा आएगा आप कामयाब होंगे, और जो आपकी कामयाबी है उसका इतिहास रचा जाएगा। कैसे? क्रिकेट के भगवान गैरी सोबर्स, जानते हो उनमें क्या खास बात की थी? क्योंकि वो काले थे बट क्रिकेट खेलते थे और ऊंचाइयों को छुआ। और दूसरी तरफ आप हमारे मिल्खा सिंह की भी देखिए, उन्होंने इतनी मेहनत से देश के नाम कमाया है। तो ये चीज़ें जो है काल्पनिक है, हमें इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना, किसी को भी नहीं लेना देना। मैं तो हर एक उस आदमी के लिए कहता हूँ कि घबराइए मत। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता जो है वो उसी के पास जाएगी जो मेहनत करेगा। सफलता जो है अपने आप उसके पास चली जाएगी जो मेहनती होगा, मेहनत करेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम अगर मंदिर में सारा दिन मंदिर में मांगते हैं भगवान से, तो मेरा मानना है ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस तरह से जाने से या कुछ होने से आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं, आप मेहनत कीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए।
क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको कदम जरूर मिलेगी। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी। स्वास्थ्य पार्क है, लाइटें शुरू हुई है, आने का हो गए लोग। सुंदर नजारा स्वास्थ्य पार्क, सूर्योदय सूर्य को प्यार, बच्चे एंजॉय कर रहे, लोग बैठे। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, भाई, आप मेहनत कीजिए, आप तर्कशील बनिए। अब मैं आपको तर्कशील के लिए क्यों कहता हूँ? तर्कशील का मतलब है आप तर्क बनिए, तर्क कीजिए, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध कीजिए। क्योंकि अगर आप वही चीज जो सदियों से चली आ रही है, पाखंडवाद, अंधविश्वास, वही चीज आप फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर आपको यंग जनरेशन जो आप आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें और उस जनरेशन में कोई अंतर है। तो मेरा मानना है कि पाखंडवाद का विरोध करना चाहिए, अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए। और अगर हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तर्क हम नहीं करेंगे, तो उससे हमारे एजुकेशन लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि ये अंधविश्वास जो है, ये अनपढ़ लोगों का काम है, पाखंडवाद। तो जैसे मैंने फूल दिखाया, फूल को किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, उसको मिट्टी की जरूरत है। उसको मिट्टी में आपने लगाया, उसको खुराक मिट्टी है और वो खिलना शुरू हो गया। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इंसान है, व्यक्ति है, उसको मेहनत की जरूरत है, उसकी जो खुराक है मेहनत है, अंधविश्वास या पाखंडवाद नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो एक आवाज उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए इसके खिलाफ, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है, ये जरूरी नहीं कि आप बाहर जाके आवाज उठाइए। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई चीज आपको नजर आती है, पाखंडवाद, अंधविश्वास, तो शुरू अपने घर से कीजिए। क्योंकि जब आप खुद तर्क वाले आदमी बनेंगे, तो जब ही आपकी आवाज जो है, निर्भीक आवाज बाहर आएगी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में या कहीं आसपास भी आपको लगता है कि वहाँ अब भी अंधविश्वास